पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पीटीआई वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीम मुसवदे पर मुशावरत हुई। पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। आज भी हम हुकूमत का वो ड्राफ्ट मुस्तरद करते हैं और किसी सूरत कबूल नहीं। जेयूआई अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है, हमारे अरकान को बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। पंजाब के तालीमी इदारों में आज छुट्टी होगी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद रखने का ऐलान। लाहौर बोर्ड के आज इम्तिहानात भी मुलतवी, इस्लामाबाद के स्कूल खुले रहेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब भर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के सियासी या गैर सियासी के इज्तिमा पर पाबंदी। पीटीआई का आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अभी आने वाली नस्लों के लिए आवाज न उठाई तो हम मजीद बदतर हालात से गुजरेंगे। फैसला साजों को कहता हूं, ऐसे फैसले ना करें जो आवाम के मुफाद में नहीं। आपको इन फैसलों से होने वाले नुकसानात का जवाब देना पड़ेगा। हकीकी आज़ादी के लिए आइन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में तय हो गया था, बेंच बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई आईनी बेंच पर मुत्तफिक हो गई। आईनी अदालत नहीं बन रही, डिवीजन बनेगा। डिवीजन बेंच को कहते हैं जो मकासद हासिल करने के मकसूद थे उनका काफी हद तक अजाला हो गया। आईनी अदालत के लिए बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए उठे और हम खुद मान गए। अब मौलाना फजलुर रहमान पर है वो पीटीआई को मनाकर दिखाएं। अदलिया ने एडवेंचर की कोशिश की तो पार्लियामेंट के ताबे लाया जाएगा। अब आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। हमारा मौक़िफ़ है, इस पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, दूसरा मौक़िफ़ है, गलत तरीके से आईनी तरमीम की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे से हमने इत्तेफाक किया था, मर्जी के बेंच या डिवीजन बनाए जाएंगे तो उसकी मुखालिफत करेंगे। अदलिया में सीनियरिटी खत्म करने की तजवीज़ हुई तो मुखालिफत करेंगे। जो भी आईनी पैकेज आएगा हम वोट नहीं करेंगे। मौलाना ने मशवरा मांगा है, हम मशवरा देंगे। मौलाना का मुसवदा दुरुस्त है, मुल्कगीर एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जजेस के तबादले की कोई चीज ज़ेरे गौर नहीं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, चीफ जस्टिस की तैनाती पर मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। जेयूआई ने कहा, अगर पीटीआई नहीं मानी तो ऐसा नहीं कि हम उनके साथ जाएंगे। मौलाना खुद कह चुके, चीफ जस्टिस की तैनाती पर फिटनेस भी देखनी चाहिए। आईनी अदालत ना आईनी बेंच, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आईनी डिवीजन को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन सुनेगा। आईनी मामलात के केस आईनी डिवीजन का फुल बेंच सुनेगा। आईनी डिवीजन को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल, केस आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी डिवीजन को मुंतकिल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम में 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दावा किया, हुकूमत के ड्राफ्ट में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात हुई। हुकूमत के 7 बंदे आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, 7 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं। उमर अयूब बोले, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं,
सेनेटर्स को 1 अरब रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं 2 दिन तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है, वो फूंक कमेटी मारेगी। शहरी रहमान कहती हैं आज पीटीआई ने मुसविदा पेश नहीं किया, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम का मुसविदे पर इत्तेफाक हो गया। 1-2 दिन की बात है, सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आईनी अदालतों पर पीछे हटने वाली बात गलत है, तमाम जमातों के दरमियान मुशावरत जारी, कोशिश है जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाए। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अरकान को 1 अरब रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। पीटीआई के बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला के घर के करीब से जैन कुरैशी की अहलिया को उठाया गया। शाह महमूद कुरैशी के घर पर छापे मारे जाते हैं। मेरे घर पर भी छापे मारे गए। मकदाद अली खान लापता हैं। शफकत आवान के घर में तोड़ फोड़ की गई। उसामा मेला का कारोबार मुकम्मल बंद कर दिया गया। रियाज फतेहाना के बेटे को जबरी लापता किया गया। हाजी इम्तियाज के भाई के घर में पुलिस गई, उनके मुलाजिमीन को मारा। जहूर कुरैशी के कनाडा होते हुए उनका कारोबार सील किया गया। औरंगजेब खिजी पर झूठ मुकदमात बनाए। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया। मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, पीटीआई को तकलीफ महसूस हो रही है। वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद एससीओ कामयाबी से इनेकाद हुआ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कोई भी सियासतदान पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। पीटीआई ने फलस्तीन के लिए एपीसी इजलास में शिरकत नहीं की। ये कभी फलस्तीन में इसराइल के मजालिम की बात नहीं करते। इन्होंने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। पीटीआई का माजी गवाह है जो अपोजिशन के साथ इनका सलूक था। इक्तिदार के नशे में ये लोग सब कुछ भूल गए थे। वक्त आ गया है कि स्टेट की रेट कायम की जाए। कौमी असम्बली इजलास में वक्फे के दौरान बिलावल भुट्टो की अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर से मुलाकात। आमिर डोगर भी मुलाकात का हिस्सा बन गए। बिलावल भुट्टो का आमिर डोगर से भी मुसाफिहा। नवीद कमर और एजाज जाखरानी भी बिलावल भुट्टो के हमरा। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। ये बात हमारे दिल में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी। कील निकालेंगे तो गोश्त फटेगा, फिर मामलात संभाल नहीं सकेंगे। जेयूआई के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में खिताब। कहा अरकान को धमकाना है, गालियां देनी है तो अख्तर मेंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस्तीफा दे देंगे। मुमकिन है मैं भी शामिल हूँ। हाउस में बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं। तरमीम पर इस तरह से वोट लेना है तो फिर हम इस ऐवान से बाहर ही अच्छे हैं। बीएनपी मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान की भी तरमीम पर वोट के लिए दबाव की तस्दीक। कहा मेरे पास वो अल्फाज नहीं लेकिन चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। सेनेटर नसीमा एहसान तकरीर के दौरान आबदीदा ऐवान से बाहर चली गईं। सेनेटर अरबाब उमर फारूक का सी ने कहा कि एएनपी अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा। लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़े देखा। ये तरीका अपनाएंगे तो कोई वोट नहीं देगा, मसला हल नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। 26वीं आईनी तरमीम मुतफिका मंजूर कराने का मिशन। सदर से वजीर आजम की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने शंघाई तावन तंजीम के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम की कोशिशों को सराहा। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी को इशाइये पर बुलाया। इशाइये में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर भी शरीक हुए। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे पाकिस्तान आकर खेलना है। भारतीय क्रिकेट टीम को इजाजत देने वाले इजाजत नहीं देते। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगर एससीओ पर पाकिस्तान आते तो बहुत अच्छा होता।
भारतीय वजीर आजम नहीं आए मगर वजीर खारजा आए, ये भी अच्छी बात है। SCO से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को सस्ती बिजली बेचने के हक में हूँ, ये जरूर करना चाहिए। पाक भारत को ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में जरूरत का सामान पाकिस्तान आ सकता है। मरियम नवाज ने कहा, भारतीय पंजाब का दौरा करना चाहती हूँ। आईनी कोर्ट्स बनना चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतालबा है। शर्जील इनाम मेमन का फैसल करीम कुंडी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो की सोच है सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं, कोई सियासी जमात नाराज ना हो। 18वीं तरमीम सदर जरदारी का अजीम कारनामा। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो लोग असम्बली में नहीं उनसे भी बात करेंगे। मुख्तलिफ अदालतों की बार्स भी गए। बिलावल भुट्टो कह चुके, हमारी पसंद या नापसंद की बात नहीं।